मैंने पहले कभी इतने हिम्मत वाले मछुआरे नहीं देखे। एक आदमी ने अपनी फिशिंग रॉड को पैरों के बीच फंसाया और सामने खड़ी मजबूत औरत से उसके अगले हिस्से को जोर से दबाने के लिए कहा। जब यकीन हो गया कि यह काफी खिंचाव सह सकती है, तब उसने रॉड उस औरत के हाथ में थमा दी। आदमी के हाथ में लगभग 10 से 12 किलो की जो बड़ी मछली थी, उसे आज चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। धागा जैसे जैसे पानी में गहराई तक जा रहा था, नाव पर मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए, क्योंकि इतने बड़े चारे को खाने वाला जीव यकीनन छोटा नहीं होगा। कुछ ही देर में लाइन में काफी हलचल महसूस होने लगी और रॉड नीचे झुक गई। महिला ने अपनी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे से धागे को वापस खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी के नीचे से खिंचाव इतना ज्यादा था कि खींची गई लाइन तुरंत वापस चली गई। हुक में फंसी किसी बहुत विशाल मछली के कारण इस मजबूत औरत को भी खासी परेशानी हो रही थी। तभी कप्तान ने आकर रॉड को थाम लिया ताकि वह छूटे न। इसका फायदा उठाकर उसने अपने खड़े होने की स्थिति ठीक की, पूरी जान लगाकर रॉड ऊपर उठाई और रील घुमाकर धागा समेटने लगी। उसके हाथों की मांसपेशियां तन गई थी और माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसने रील घुमाने की गति कम नहीं होने दी। इस ताकत ने झटकों को सहने में मदद की और धीरे धीरे उस जीव को सतह पर खींच लिया। अगर वह इतनी मजबूत न होती तो शायद हार मान चुकी होती। 100 किलो से भारी इस ग्रुपर को देकर वह भी हैरान थी। उसने बताया कि यह उसके लिए अब तक का सबसे मुश्किल काम था, जो जिम की कसरत से भी कहीं ज्यादा कठिन था। इसके बाद दूसरी महिला की बारी आई, जो 8 बार शक्ति प्रतियोगिता की चैंपियन रह चुकी थी। हालांकि उसका शरीर बहुत गठीला नहीं था, फिर भी उसमें गजब की ताकत थी। उसने आते ही तेजी से रील घुमाना शुरू किया और अंदर फंसे शिकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, लाइन दूर खींचती गई। रॉड भी झुकने लगी और लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसने कलाई मोड़कर रॉड को कसकर पकड़ा और लगातार धागा खींचने में जुटी रही। यह देखकर दोनों सहेलियां सतर्क हो गई और उन्होंने पीछे से उसे पकड़ लिया ताकि जोर लगाने में मदद मिल सके। पानी के नीचे फंसा जीव भी हार नहीं मान रहा था। वे जितनी ताकत से ऊपर खींचते, वह उतने ही जोर से नीचे ले जाता। समुद्र तल में काफी सारी मूंगे की चट्टानें थी, इसलिए डील देने पर धागा रगड़ खाकर कट सकता था। कप्तान लगातार ऐसा न करने की सलाह दे रहा था और उसने अपने हाथों से सहारा भी दिया। सहेलियों ने भी अपनी जगह बदली ताकि सही ढंग से पूरा जोर लगा सके। चारों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उस मछली को बाहर निकाल लिया गया, जो पिछली वाली से भी बड़ी थी। इस विशाल जीव के सामने वह चैंपियन भी छोटी लग रही थी। उसने माना कि इस चुनौती का सामना करना उसकी जीती हुई प्रतियोगिताओं जितना ही मुश्किल था। ऐसी मछलियां तो अनुभवी लोगों के भी पसीने छुड़ा देती हैं। अब तीसरी और आखिरी दोस्त की बारी आई, जो वजन उठाने में माहिर थी। बाकियों को देकर वह आत्मविश्वास से भरी थी और अपनी शारीरिक बनावट के कारण उसके लिए जोर लगाना थोड़ा आसान भी था। कप्तान ने एक और बड़ी मछली कांटे में फंसाकर चारे के रूप में समुद्र में फेंक दी। जैसे ही धागा पानी में जाने लगा, उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी और हाथों की हरकत धीमी पड़ गई। हल्की सी हलचल होते ही उसने तुरंत हाथ ऊपर किए और रील समेटने लगी, लेकिन नीचे से अचानक आए झटके के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और धागा वापस खींच गया। पल भर में उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया और मेहनत के कारण चेहरा लाल पड़ गया। सहेलियों ने पीछे से सहारा दिया, जिससे थोड़ी राहत मिली और वह धीरे धीरे लाइन वापस खींच पाई। पिछले 2 अनुभवों का फायदा उठाते हुए उसने पूरी जान लगाकर रील घुमाई और एक ही बार में दिन की तीसरी बड़ी मछली बाहर निकाल ली। इस तरह इन महिलाओं और विशाल मछलियों के बीच का यह कड़ा मुकाबला पूरा हुआ। आखिरकार तीनों ने मिलकर यह सफलता हासिल कर ही ली। हालांकि अगर वे अकेले ही इन्हें पकड़ने की कोशिश करती तो शायद जीतना नामुमकिन सा होता।